बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे में आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और झटपट बनता है। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए मैंने 1 केजी बीफ का गोश्त लिया है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, एक बड़े साइज़ का टमाटर है, 4 से 5 जवे लहसुन है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये सब कुछ मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त के साथ ही, और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करके तकरीबन 2.5 से 3 कप के करीब पानी ऐड किया है मैंने इसमें, और इसको 20 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतना पकाएंगे कि गोश्त हमारा गल जाए बिल्कुल अच्छे से। 20 मिनट के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला है। ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब मैं गोश्त अलग कर लूँगी और यखनी अलग कर लूँगी, और इसमें जो मैंने प्याज वगैरह डाली थी वो सब कुछ मैं अलग से निकाल लूँगी। और ये प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, जो भी सारी चीज़ें इसमें मैंने साबित ऐड की थी, उन सबको मैं थोड़ी सी यखनी के साथ ब्लेंड कर लूँगी और टमाटर का छिलका निकाल लूँगी मैं। टमाटर प्याज को अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। कुकर में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें साबित गरम मसाला ऐड करूँगी, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता और 2 से 3 छोटी इलायची डाल के थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ताकि गरम मसाले का टेस्ट और स्मेल थोड़ी सी ऑयल में आ जाए। और जो पेस्ट मैंने बनाया था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। अब इस पेस्ट को इस ऑयल में इतना भूनूंगी कि जो हल्की सी हींग है, स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। जब मसाला थोड़ा भुन जाएगा फिर इसमें जो गोश्त है वो मैं ऐड कर दूंगी। गोश्त को भी इस मसाले में मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी ताकि जो गोश्त में स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इतना भूनूंगी कि मसाला अलग हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। ये देखिए ऑयल अलग हो गया। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, और किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है और डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। और जो यखनी बची हुई है वो थोड़ी सी ऐड करके मैं इसको मसाले को अच्छे से भूनूंगी ताकि स्पाइसेस का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने इस तरह से कट किए हैं वो ऐड कर दूंगी, और आलू डाल के भी मैं 2 से 3 मिनट इसको मसाले के साथ भूनूंगी ताकि आलूओं में भी थोड़ा अच्छे से टेस्ट आ जाए। और जब आलू अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इसमें जो बची हुई यखनी थी वो ऐड करूँगी, और तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड करके इसको मैं दोबारा से कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और तकरीबन 7 से 8 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड करूँगी। कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा लास्ट में, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गोश्त भी अच्छे से गल चुका है इस स्टेज पे, और आलू भी गल चुके हैं। और आप अपने हिसाब से शोरबे की थिकनेस को देख लीजिएगा, आपको जितना थिक रखना हो। माशाल्लाह से आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालूंगी। ये देखिए तरी ऊपर आ चुकी है। अब इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा तीखा पसंद होता है वो ज़्यादा स्पाइसी कर सकता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।